अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में एक ऐसी तहजीब बसती थी जो दुनिया भर में अपने फ़न, सकाफ़त और बुद्ध मत की तरोीज की वजह से मशहूर हुई। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ गंधारा तहजीब की। तो दोस्तों, आज हम कोशिश करेंगे गंधारा तहजीब की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों, गंधारा तहजीब का आगाज 6वीं सदी कब्ल मसीह में हुआ और ये 5वीं सदी ईस्वी तक एक शानदार सकाफती मरकज बनी रही। ये तहजीब मौजूदा शुमाली पाकिस्तान और मशरकी अफगानिस्तान के इलाकों में फैली हुई थी, जिनमें टेक्सला, पेशावर, स्वात और गंधारा वादी शामिल हैं। इस इलाके पर मुख्तलिफ हुक्मरानों ने हुकूमत की, जिनमें फारसी, यूनानी, कुशानी और वस्ती एशियाई बादशाह शामिल थे। फारसियों ने सबसे पहले यहाँ अपनी हुकूमत कायम की, मगर 326 कब्ल मसीह में सिकंदर आजम ने इस खित्ते को फतह कर लिया, जिसके नतीजे में यूनानी सकाफत ने गंधारा तहजीब पर गहरे असरात मुरतब किए। बाद अज़ां इंडो यूनानी बादशाह यहाँ हुक्मरान बने, जिनमें सबसे मशहूर बादशाह मेनांडर अव्वल था, जो बुद्ध मत का पैरोकार भी था। लेकिन सबसे ज्यादा अरूज इस तहजीब को कुशानी सल्तनत के दौर में मिला, जब बुद्ध मत और गंधारा आर्ट अपने अरूज पर पहुंच गए। तो दोस्तों, गंधारा तहजीब का सबसे नुमाया पहलू इसका फन और तामीरात हैं, जो यूनानी बुद्ध मत आर्ट के नाम से मशहूर हैं। इस आर्ट में बुद्ध मत के मुजस्समों में यूनानी तर्ज की खसूसियात शामिल की गयी, जैसे लहराते बाल, मुतनासिब जिस्मानी खदुखाल और हकीकत पसंदाना तासुरात। यही वजह है कि गंधारा के फनपारे दुनिया भर के इजाद घरों में मौजूद हैं। यहाँ के फनकारों ने बुद्ध मत की कहानियों को पत्थरों पर तराशा और ऐसे स्तूपे और खानकाहें बनाई जो आज भी अपनी शान और शौकत की गवाही देते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गंधारा बुद्ध मत का एक अहम मरकज था? यहाँ से महायान बुद्ध मत ने तरक्की पाई। यही वो तहजीब थी जहाँ बुद्ध मत को एक नई शक्ल मिली और बुद्ध राहिबों ने इसकी तालीमात को दुनिया भर में फैलाया। लेकिन बदकिस्मती से हर अजीम तहजीब की तरह गंधारा भी हमेशा कायम न रह सकी। 5वीं सदी ईस्वी में हुन हमला आवरों ने इस खित्ते पर हमला करके इसे तबाह कर दिया, जिसके बाद ये तहजीब ज़वाल पजीर हो गई। बाद में जब इस्लामी सल्तनत का क़याम में आया तो बुद्ध मत का असर तकरीबन ख़त्म हो गया और गंधारा की बाकियात खंडरात में तब्दील हो गई। मगर आज भी टेक्सला, स्वात और पेशावर के आसार कदीमा हमें इस अजीम तहजीब की झलक दिखलाते हैं। ये मुकामात यूनेस्को आलमी सकाफती विरसा का हिस्सा भी हैं। तो दोस्तों, गंधारा तहजीब हमें ये सिखाती है कि सकाफतों का इम्तजाज एक अजीम फन और तहजीब को जन्म देता है। आज भी हम इस अजीम विरसे को महफूज करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम अपनी तारीखी जगहों की देखभाल कर रहे हैं? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।